बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। और 2 दिन से लेक्चर नहीं पढ़ रहा था। इसका कारण यह है कि इलाहाबाद में कुछ दंगे हुए थे, तो जिसकी वजह से जो नेट का प्रोसेस था उसको बंद कर दिया गया था। इसीलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। चलिए, आज से आपका वीडियो डेली पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ते रहिए। और हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 3 पॉइंट्स में 2 चर वाला रैखिक समीकरण देख रहे थे। और हमारा जो एक्सरसाइज था 3.1, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये देख चुके हैं। अब हम चलते हैं 3.5 में। और आपसे बता दें कि 3.3 में हम लोग देखे थे जो रैखिक समीकरण युग्म था, उसमें हम लोग देखे थे किस विधि द्वारा हम लोग हल किए थे। तो हम लोग हल किए थे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा। जो भी आपका एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 3.3 में जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग हल किए थे प्रतिस्थापन। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस इक्वल टू 0, चाहे मान लीजिए 5 है। दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो ऐसे आपके 2 समीकरण आएगा। हम लोग किस तरह ज्ञात किए थे, प्रतिस्थापन, एक्सरसाइज 3.3 में। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि प्रतिस्थापन का मतलब बताए थे कि मान लीजिए आप x है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल कर और दूसरे समीकरण में x के स्थान पर रख लेंगे, तो हमारा वहाँ से y का मान निकलेगा। या दूसरे समीकरण से हम लोग यहाँ से x का मान निकाल कर और पहले समीकरण में x के स्थान पर रख देते हैं, तो ये आपका होगा प्रतिस्थापन। यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ को हटाकर और उसी के स्थान पर जाकर रख देना, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापित कर दिया। और जो एक्सरसाइज आपका 3.4 था उसमें हम लोग देखा तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन आएगा। और उसमें हम लोग होते विलोपन विधि द्वारा। विलोपन मैंने खत्म कर, विलुप्त कर देना। तो हम लोग करना क्या था, किसी एक चर को हमको विलुप्त कर देना था। किसी एक चर को हमको विलुप्त कर देना था। तो विलुप्त कैसे होगा, तो देखेंगे यहाँ पर मान लीजिए x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है। तो ये तो कभी एक दूसरे को विलुप्त होगा नहीं। विलुप्त कब होगा, जब सेम रहेगा और उसका जो वैल्यू सेम रहेगा, जो साइन है वो चेंज रहेगा तो देख लीजिए यहाँ पर अगर विलुप्त करना है, आपको x को विलुप्त करना है, तो क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा वो हो जाएगा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा 2y, और यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट 2x से गुणा कर दिए थे, 2 से हम लोग गुणा कर दिए थे, तो हो गया। अब केवल साइन को चेंज कर देना। जब साइन चेंज करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। ये प्लस में 2x है, ये माइनस में 2x है, तो ये कट गया। हमारा मिलेगा y, और y हम लोग निकालेंगे y का वैल्यू। और y का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 3.4 का विलोपन विधि द्वारा क्वेश्चन को हल करने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा। वज्र गुणन विधि क्या है, एक्सरसाइज 3.5 में आपका है वज्र गुणन एक्सरसाइज। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। इसमें क्या है, वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि काफ़ी इजी है, ये भी आपको काफ़ी इजी लगेगा। जैसे आपको विलोपन लगता है उससे भी इजी लगेगा। देखिए, सबसे जो कठिन होगा वो आपको होगा था प्रतिस्थापन। उससे जो सिंपल था थोड़ा सा आपको लगा होगा विलोपन, लेकिन उससे भी सिंपल आपको है वज्र गुणन। वज्र गुणन काफ़ी सिंपल है। केवल आपको एक फार्मूला याद करना है। वो फार्मूला एकदम सिस्टमेटिक तरीके से है। जैसे ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 ऐसे आता है। बस ऐसे ही आपको याद कर लेना, मात्र एक फार्मूला। चलिए, हम लोग वज्र गुणन विधि द्वारा एक क्वेश्चन को हल करते हैं और वहाँ से हम लोग फार्मूला को लाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। काफ़ी इजी है। देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। आपका ये 2 समीकरण हो गया, ये आपका 2 समीकरण हो गया। अब इसे कह रहा है कि वज्र गुणन विधि द्वारा हमको हल करना है क्वेश्चन को, एकदम इजी है। तो अब आप बताइए कि ये किसका वैल्यू है। ये जो 2 है 3 है, आपको अगर कहे तो जो 2x के पास जो 2 है पहले समीकरण में, ये आपका हो जाएगा a1 का वैल्यू। क्या होगा, a1 का वैल्यू। आप हमको आशा है कि ये चीज़ें आपको पता होगी। जितने भी एक्सरसाइज 2 चर वाला रैखिक समीकरण में तीसरे चैप्टर में जितना भी पीछे के पॉइंट्स पढ़े थे, मुझे विश्वास है कि आपको पता होगा। और खासकर ये बात है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होगा, कितने हल होगा, क्या रेखाएं क्या होगी, या a1/a2 बराबर है b1/b2 के नॉट मान बराबर नहीं है c1/c2 का, तो इसमें कितने हल होंगे या रेखाएं क्या होगी। तो ये चीज़ें जितना भी हम लोग पढ़े थे आपको, आई होप कि आपको पता होगा। a1 किसको बोलते हैं, a1 का वैल्यू कहाँ होता है, b1 का वैल्यू कहाँ होता है, c1 का वैल्यू कहाँ होता है,
A2 का वैल्यू किसको बोलते हैं, C2 का वैल्यू किसको बोलते हैं, B2 का वैल्यू किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग बता भी देते, एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा जो x के टर्म में होता है पहले समीकरण में, उसका हमारा होता है A1 का वैल्यू, और आपका दूसरा समीकरण जो x के टर्म होता है उसको बोलते हैं A2 का वैल्यू, और यहाँ पर आपको होता है B1 का वैल्यू, और फिर y के टर्म में जो होता है दूसरे समीकरण में होता है B2 का वैल्यू, और यहाँ पर जो होता है आपका C1, और ये तो हम होता है दूसरे समीकरण में आपका C2 का वैल्यू। तो मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है। और एक्सरसाइज 3.5 में हमको चलना है कि वहाँ से हमको ये भी निकालना है कि क्या कितने हल है, कौन सा हल होगा, एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, ये बताना है। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को वर्गमूल विधि द्वारा हमको हल करना है। तो ये बताने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 के जो तीनों कंडीशन थे क्या क्या फॉर्म करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम काफ़ी शानदार ट्रिक से भी याद कराए थे। चलिए इसको हम लोग करते क्या है कि ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन लिए और इसको वर्गमूल विधि द्वारा हल करते हैं, और हल करने के बाद वहाँ से हम लोग क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला को निकालते हैं, फार्मूला को निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 पता हो गया। अब बताइए आपका इसको जब वर्गमूल विधि द्वारा हम हल करेंगे क्वेश्चन को, तो ये आपका होता है क्या कहता है कि आपको लेता है 1, ठीक। उसके बाद लेता है इधर बराबर कर देना है x y का, और यहाँ पे एक कर देंगे x, और यहाँ बराबर कर देंगे हम y, ऐसे। और देखिए यहाँ पर नीचे बटा लगा देंगे, और बटा लगाने के बाद आपको ये करना है कि यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो करते क्या है कि आपको हम गुणा करके दिखाते हैं खूब सिंपल तरीके से। 2 में पहले करेंगे 4 से, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, अब माइनस 3 3 का 9, ये हुआ। फिर सब इसके x के नीचे क्या होगा, तो फिर से आप इसका हो गया। अब x के लिए करेंगे, तो x के लिए करेंगे तो हमारा होगा, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप लोग फार्मूला जान लीजिए, फार्मूला जान लेंगे तो काफ़ी मजा आएगा। ये सब तो निकाल देंगे, हम सोचे क्वेश्चन को हल कराते हैं, उसके बाद हम फार्मूला को निकालते हैं, देखेंगे फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले 1 हो जाएगा ऊपर, उसके बाद x होगा, उसके बाद y हो जाएगा। ये आपको तीनों आपस में बराबर होंगे, इसके नीचे बटा रखेंगे। अब फार्मूला जो आपका निकलता है वो होता है A1 B2, और इसके नीचे माइनस B1 A2, और इसके नीचे हो जाता है आपका, देखिए एक बार और सही तरीके से समझ लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं बढ़िया से, एक बार लिख देते हैं, और इसको थोड़ा दूर भी लिख देते हैं। आपका हो गया 1, ये हुआ आपका x, ये आपका हुआ y, इसके नीचे बटा लगा 1। सब में आपको यही कंडीशन फॉलो करना है। फार्मूला आपका होता है, क्या होता है, A1 B2 और माइनस B1 A2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 B2 और उसके बाद होता है A2 B1, चाहे A2 B1 भी कर सकते हैं, चाहे B1 A2 भी कर सकते हैं, आपको जो मन करे वो कर सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर क्या होगा आपका B1 C2 और माइनस B2 C1, ये आपका हो गया। और यहाँ पे जो होगा आपका C1 A2 माइनस A2 C1, ऐसे होगा। इसको हम लोग A1 A2 B1 कर देते हैं। देखिए यह हमारा फार्मूला है, और इसी फार्मूला में हम लोग केवल रख देना है। अब जानते हैं A1 का वैल्यू क्या होता है, B1 का वैल्यू क्या होता है, C1 का वैल्यू क्या होता है, जो भी आपका वैल्यू रखना है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आप जानते ही हैं, को पहले ही लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये आपका फार्मूला है। अब इसी फार्मूला करता है क्या है कि इस पार्ट को रखते हैं, और इसको क्या करता है, इसको उठाकर इधर भेज देता है 1/, और इसके नीचे जो भी है यहाँ पर रख देता है, ठीक। तो इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि तीनों क्या आपस में बराबर हैं। देखिए जो आपका बुक में लिखाया गया है, ये जो पार्ट है इसको उठाकर इधर रख दिया है, अचर को उधर भेज दिया, 1 जो है आपका उधर भेज दिया, x y, उसके बाद इक्वल टू ये वाला पार्ट उधर है। लेकिन याद करने का तरीका हम लोग बताने के लिए हम लिए क्या है, देखिए कि याद करने के लिए, अब देखिए यहाँ से A1 से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए A के बाद क्या आता है, B आता है, A के बाद क्या आता है, B आता है। देखिए सबसे पहले लिख देते हैं A B C, 1 2 3। अब देखिए A1, अब A1 आ गया तो क्या हुआ B2, A1 B2, ठीक। अब देखिए फिर से इसी में माइनस लगाकर फिर से उसी में करेंगे, तो जब यहाँ पर A1 हो गया तो फिर सब क्या बच रहा है आपका, A2 बच रहा है, और यहाँ पर हो गया था आपका B2, तो B1 बच रहा है, तो बस उसी को उलाट देना है। और यहाँ पर किए क्या है कि आप एक रेशो से लिख देंगे, इवन A के बाद B आया, तो A के बाद B आया, और यहाँ से स्टार्ट किए A1 B2 माइनस A2 B1। आप दिमाग स्थिर कीजिएगा, A1 यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर होगा A2, यहाँ पर B1 हो गया तो वहाँ पर होगा B2, अगर यहाँ पर B2 हो गया तो वहाँ पर होगा B1।
तो A1 B2 अब यहाँ पे माइनस देकर कर देंगे कि A2 B1। अब देखिए B1 यहाँ खत्म हुआ, अब B1 खत्म होगा, B के बाद क्या आता है C1। तो देखिए दूसरे के लिए हम स्टार्ट करेंगे B1 से, तो B1 उसके बाद आता है C, तो C को क्या करें, यहाँ पर 1 हो गया तो फिर C के लिए क्या जाएगा 2 पर जाएगा, 1 के बाद क्या होता है 2 पर, तो B1 C2 माइनस B2 C1 और फिर से यहाँ पे जाएंगे तो C, अब C आ गया तो फिर से इसमें Y के लिए C से स्टार्ट करेंगे, तो C1 आपको बचेगा, C के बाद आपको फिर से कहाँ है, C के बाद C से आपका जैसा ऐसे चल रहे हैं फिर से ऐसे चल रहे हैं, तो फिर से आपको क्या होगा, ऐसे चलेंगे, यही ना आपका कंडीशन है, यही ना क्राइटेरिया है, ऐसे चले फिर से ये आपको जाएगा 1 पर, माने 3 से जाएगा 1 पर, 3 से जाएगा 1 पर। तो देखिए A के बाद B के बाद C के बाद फिर से A पर आएगा, तो यहाँ पर क्या है C1 A2 1 आके 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, C के बाद क्या आएगा A आएगा। देखिए हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि A के बाद क्या आता है B आता है, B के बाद क्या आता है C आता है, और C के बाद क्या आएगा आपका A आ जाएगा, ठीक। और 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, और बस यही कंडीशन को फॉलो करना है। आई होप कि आपको पता भी चल रहा है काफ़ी शानदार तरीके से। और यहाँ पर A2 को पहले लिख सकते हैं और C1 को बाद में लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ पर C1 A2 माइनस A2 C1, अगर यहाँ पर C1 है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर C2, यहाँ पर C1 होगा, यहाँ पर होगा C2, सॉरी यहाँ पर A1 होगा C2 होगा, दिमाग और सिर्फ में रखिएगा ये कि यहाँ पर C1 हो गया तो यहाँ पर अगले में माइनस के बाद C2 होगा, और यहाँ पे A2 हो गया तो अगले में जाएगा आपका A1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए B1 है तो अगले में B2 होगा माइनस के बाद, अगर यहाँ पर C2 है तो अगले में क्या होगा C1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देख लेंगे। अब यही चीज़ को उठाकर आपको क्वेश्चन में जो आपकी किताब में यहाँ पर रख दिया है, तो यहाँ पर रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको वहाँ पर रख दिया है तो आपको क्या है कि याद करने में आपको एक्यूरेसी जो है टूट जा रहा है, टूटेगा नहीं, कुछ नहीं टूटेगा, लेकिन आपको क्या है कि आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से भी स्टार्ट किया तो वही बात है, B के बाद C आता है, 1 के बाद 2 आता है, यहाँ से भी याद कीजिए तो वही आएगा, B के बाद C आता है और 1 के बाद 2 आता है, फिर से यहाँ पर B2 है तो B1 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर होगा B2, यहाँ पर C2 आ गया तो यहाँ पर होगा C1, सिंपल है। अब चलिए, अब यहाँ पर B1 खत्म हुआ था, अब C1 से स्टार्ट करेंगे, तो B1 यहाँ पर खत्म हो गया, अब C1 से स्टार्ट करेंगे, तो C के बाद क्या आता है A आएगा आपका, C1 A2, अब C1 है तो यहाँ पर जो C आएगा 2 में आएगा, अब B1 था, सॉरी यहाँ पर A2 था तो यहाँ पर A1 आएगा, तो A1 C2, अब और ये वाला पार्ट आपको बराबर के यहाँ रहेगा। तो देखिए आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यहाँ इसलिए पहले लिख दिए थे कि आपको याद हो जाए, ये वाला पार्ट आपका यहाँ रहेगा, और इसको उठाकर यहाँ पर रख दिए इसलिए क्योंकि आपको A के बाद B 1 के बाद 2, A के बाद B 1 के बाद 2, B के बाद C 1 के बाद 2, C के बाद A 1 के बाद 2, इसलिए रखे थे। सिंपल है एकदम, दिमाग अस्थिर करके याद कीजिएगा। तो चलिए ये था, और इसको उठाकर यहाँ पर कोई बात नहीं क्योंकि बराबर है, जैसे मान लीजिए 1 है इक्वल टू आपका 2 है, तो 2 को इधर भी रख सकते हैं, 1 को उधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में बराबर चिन्ह दिया है, हाँ बराबर चिन्ह है। तो ये था आपका, और ये आपको याद हो जाता है, फार्मूला याद हो जाता है तो काफ़ी इजी हो जाएगा, काफ़ी इजी, 2 स्टेप में क्वेश्चन आप आसानी तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा, तो हम 2 स्टेप में, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, A1, तो A के बाद क्या आता है B आता है, A1 आ गया, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो A1 B2, अब फिर से माइनस, और फिर से उधर क्या होगा कि माइनस के बाद आएगा कि जो B होगा, तो अगर B इधर आपको 2 में आया तो उधर B 1 में आएगा, अगर A यहाँ पर 2 में आएगा तो वहाँ B 1 पर आएगा, तो A1 B2 माइनस A2 B1, सिंपल है। अब यहाँ पर A खत्म होगा, उसके बाद B से स्टार्ट होगा, दूसरे वाले में B से, तो B1 B के बाद क्या था C, तो B1 C2 माइनस B2 C1, अब यहाँ B खत्म होगा, अब C का स्टार्ट करेंगे, C के बाद क्या आएगा A, तो C1 A2 माइनस A2 C1, यही है, बस यही फार्मूला है। चलिए इसको रखते हैं और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलिए इसी को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन है, बस इसी फार्मूला पर रख देंगे, फार्मूला पर रखेंगे तो 1 का जब 1 हो जाएगा, A1 की जगह क्या है 2 है, अब B1 की जगह क्या है, B2 की जगह क्या है आपका गुणे 4, माइनस है तो माइनस, A2 की जगह क्या है, A2 की जगह 3 है गुणे, और B1 की जगह क्या है 3 है, बराबर तो बराबर, यहाँ पर x है तो x कर देंगे, यहाँ पर B1 तो B1 की जगह क्या है 3 गुणे C2 की जगह क्या है -7,
-7। अब देखिए माइनस है बीच में तो -b2, तो b2 की जगह क्या है 4 है, गुणा c1, तो c1 की जगह क्या है 4 है, बराबर बराबर y है तो y कर देंगे, c1 की जगह क्या है 4 है, a2 की जगह क्या है आपका 3 है, माइनस है तो माइनस लगा, a1 की जगह क्या है आपका 2 है, अब गुणा c2 जब क्या -7 है तो -7, बस इसी को हल कर देना। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसको मिटा दे रहे हैं, ये आपका 1 क्या हो जाएगा, इसमें जब क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 -9 बराबर x बाई क्या हो जाएगा आपका 7 तरीका 21 माइनस का 21 माइनस का 4 चौका 16 बराबर क्या हो जाएगा आपका y बटा 4 3 12 और माइनस हो जाएगा प्लस 14। अब इसको करोगे तो 1/-1 इसका मतलब यहाँ पर -1/-1 होगा तो इसका मतलब -1 डायरेक्टली लिखिए, तो -1 हो गया इक्वल टू x बाई आपका क्या हो जाएगा माइनस के माइनस हो जाएगा आपका प्लस और माइनस लग जाएगा ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 7 और यहाँ पर 2 3 हो जाएगा -37 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई जोड़ेंगे इसको क्या हो जाएगा 26। तो ये हुआ। अब करेंगे कि एक बार x के टर्म को 1 के साथ ले लेंगे, एक बार y के टर्म को 1 के साथ ले लेंगे -1 के साथ। सिंपल है, एकदम सिंपल है। आपको बस गुणा करना है और गुणा करने के बाद इस रूप में आपका क्वेश्चन आ जाए तो एक बार करना क्या है कि एक बार x टर्म को इसके साथ ले लेना, तो x बाई -37 बराबर क्या -1 और एक बार y के संग तो y बाई 26 बराबर -1 के साथ लेना, अचर के साथ लेना है, ठीक। अब गुणा करना तीसरा चीज इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तीसरा चीज गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस बराबर 37 आपका x बराबर ये होगा और y बराबर क्या हो जाएगा -26। तो ये हमारा आंसर होगा। सिंपल है, मात्र 3 स्टेप में क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा। आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला आपको आसानी तरीके से काफ़ी सही तरीके से आपको पता होना चाहिए, एकदम सिंपल है। चलिए एक बार और फार्मूला के लेते हैं, काफ़ी मजा आएगा। फार्मूला क्या था आप लोग दिमाग में रख रहिएगा कि ए के बाद बी आप लोग दिमाग में क्या रखना है कि ए के बाद बी होता है, अब बी के बाद सी होता है, सी के बाद फिर से आपको ए बढ़ाएगा, सी के बाद ए आ जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो ये आपको देखना है, सिंपल आप जानते ही हैं। तो करना क्या है, तो चलिए एक बार और फॉर्मूला ले लेते हैं और एक बार जो फॉर्मूला है इसको लिखते हैं कैसे, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y। तो a1b2 माइनस b1 a2 चाहे a2b1 यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे a1 खत्म हो गया, फिर से b1 से स्टार्ट हो, x के b1 से स्टार्ट हो, तो b1 b के बाद क्या था c आता है, तो b2 b1 c2 माइनस क्या हो जाएगा b2 c1 और यहाँ पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका b1 खत्म हो, यहाँ पर क्या c1 a2, तो a2 को पहले लिख सकते हैं कहाँ से, कैपिटल में पहले ABCD में ए आता है, तो a2 c1 माइनस आपका a1 c2, बस यही फार्मूला है। अब इसी को क्या करता है, किताब में क्या किया है बराबर से बीच में, अब इसी को उठाकर इसको मिटा दिया है और इसको यहाँ पर ले दिया है, क्या हो जाएगा आपका 1/a1b2 माइनस a2 b1, बस यही किताब में वही कर दिया, वह कुछ नहीं है। बस फिर से जो आपका वैल्यू है तो x के बार इसके साथ ले लेंगे, y के बार इसके साथ ले लेंगे और ये वैल्यू आपको यहाँ पर भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको रख के यहाँ पर, क्योंकि देखेंगे a के बाद b 1 के बाद 2, a के बाद b 1 के बाद 2 आपका आया है। अब देखिए फिर से a1 यहाँ पर खत्म हुआ तो फिर से b आएगा, तो b के बाद c के फिर से 1 के बाद 2, तो ऐसे ही था। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर b है तो अगर b यहाँ पर 1 में आएगा तो माइनस उधर b 2 में आएगा, अगर c यहाँ पर 2 में आएगा तो माइनस के बाद उधर c 1 में आएगा, बस आपको यही याद रखना है, मात्र यही चीज़। अगर यहाँ पर a 1 के रूप में आया है तो माइनस उधर जाएगा a 2 के रूप में आएगा, आप देख चुके हैं, और b अगर इधर 2 के रूप में आया है तो उधर b 1 के रूप में आ जाएगा, बस इतना चिन्ह है, बस हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, जो एक्सरसाइज आपका 3.5 है उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन को करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया है और जो क्वेश्चन है उसमें और थोड़ा बढ़ा दिया, कह रहा है कि जो भी रैखिक समीकरण युग में है तो उसमें आपको पता करना है कि किसमें अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है कि किसमें कोई हल नहीं है, कि किसमें अद्वितीय हल है। ये आपको चीज़ें पता करना है और ये चीज़ें पता करने के बाद आपको देखना है कि किसमें अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल को जो होगा उसको हम लोग ब्रज गुणन द्वारा को हल करेंगे उस क्वेश्चन को। अगर इसमें आपको अद्वितीय हल नहीं मिलता है तो उसमें ब्रज गुणन विधि हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, बस वहाँ पर दिखा देंगे कि इसमें अद्वितीय हल नहीं है तो बस वहीं पर छोड़ देंगे। और आप जानते हैं कि अद्वितीय हल क्या जो आपका कंडीशन होता है
को क्या कहता है मुझे पता ही है, आप लोग को भी पता होगा। कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा अद्वितीय हल का कंडीशन। क्या कहता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये आपका अद्वितीय हल हो गया। अब टोटल कर देते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के नॉट इक्वल टू C1/C2 के। इसमें अब क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। यहाँ पर तीनों साथ साथ नहीं, इसलिए कोई हल नहीं है। यहाँ पर तीनों साथ साथ हो गए तो अनेक रूप से अनेक हल होगा, तो ये आपका होगा। अब ये कंडीशन आपको सबको पता है, कौन संपाती है कौन समांतर आप जानते ही हैं, कौन संगत ये भी आप जानते हैं। तो बस यही चीज़ आपको याद करना था। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि 3.5 में क्वेश्चन 1 में यही कह रहा है कि आपको पता करना है, जो भी आपको समीकरण दिया है वहाँ से आपको पता लगाना है कि किसमें कौन सा हल है, किसमें अनेक रूप से अनेक हल है, या अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं है। अगर आप ये पता लगा लेते हैं तो आप उस क्वेश्चन को बृहद विधि द्वारा हल कीजिए जो क्वेश्चन अद्वितीय हल है, जिसमें अद्वितीय हल है, उस क्वेश्चन को हमको बृहद विधि द्वारा हल करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म, जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम कॉपी पर लिख लिए। और जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका क्या, x - 3 y - 3 इक्वल टू 0 और 3x - 9 y - 2 इक्वल टू 0। चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले करते हैं क्या है, इस क्वेश्चन को बृहद विधि से हल करने से पहले हम कोई इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा हल है। तो हल देखने के लिए क्या होगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर करें कि A1 और A2 B1 B2 C1 C2, ऐसे आपको सारे चीज़ का वैल्यू आपको निकाल लेना है और उसके बाद क्वेश्चन कॉल करना है। A1 जब कितना है, A1 का जब 1 है, A2 जब कितना है 3 है, B1 जब कितना है -3 है, B2 जब कितना है -9 है, C1 जब कितना है -3 है और C2 जब कितना है -2 है। चलेंगे अब A1/A2 कंडीशन बता, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए पहले सारे चीज़ हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिखने के बाद आप लोग मिटा दीजिएगा जो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो A1/A2 क्या है 1/3 है, बराबर B1/B2, तो B1/B2 क्या है -3/-9, माइनस से माइनस कटा 3 से 9 कटा तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू क्या है C1/C2, C1/C2 -3/2 -2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पर देखेंगे तो 1/3 है, बराबर क्या है 1/3 है, और नॉट इक्वल टू देखेंगे तो 3/2 है। मैंने A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ तक बनाएंगे और यहाँ तक बनाने के बाद क्या मिलेगा कि ये देखेंगे कि इसमें कोई हल नहीं है। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं है। ये तीनों साथ साथ नहीं बने, एक ही जैसा नहीं है, तो कोई हल नहीं। सबसे पहले लिखेंगे कोई नहीं, क्योंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो ये आपका कौन सा, अगर रेखा का नाम लिखना चाहता है तो लिख दें समांतर रेखाएं, और जब इसमें कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। और जो आपको 2 पॉइंट लिखना है वो भी लिख सकते हैं, वैसे आपको दिया नहीं है, रेखा पूछेगा तो क्या हो जाएगा समांतर रेखाएं, समांतर, और एक और पॉइंट क्या हो जाएगा असंगत। ये आपका हो गया। तो बस अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि जिसका अद्वितीय हल होगा उस क्वेश्चन को हमको बृहद विधि द्वारा हल करना है। इसका तो अद्वितीय हल है ही नहीं, इसका कोई हल नहीं है, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। चलिए इसको बना लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो क्वेश्चन बृहद विधि द्वारा उसको हल करेंगे जो आपका होगा क्या अद्वितीय हल, जिसमें अद्वितीय हल आपको मिलेगा, उसी को हम लोग बृहद विधि द्वारा हल करेंगे। और हमको पता है कि अद्वितीय हल कब आएगा, जब A1/A2 नहीं बराबर होगा B1/B2 के, तब हम लोग, आपको पता है कि अद्वितीय हल होगा। जब उस कंडीशन मिल जा रहा है तो उसी समीकरण को हम लोग बृहद विधि द्वारा क्वेश्चन को हल करना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और पहला का दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, तो है माइनस के 3x है, 3x माइनस के 5y बराबर है 20, और आगे क्या है 6x माइनस के 10y बराबर क्या है 40। सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में लाएंगे, तो या करके क्या सकते हैं, या करके लिख सकते हैं इसको या मैंने C1 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए ना, C1 और C2 का वैल्यू पता होना चाहिए। क्या होगा
3x माइनस 5y और ये 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 20 बराबर हो जाएगा 0। और यहाँ पर 6x माइनस का 10y और इस 40 को इधर लाएंगे तो माइनस का 40 होगा बराबर होगा 0। यहाँ पर C1 और C2 का वैल्यू मिल गया। तो बस अब इसी को हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहले A1/A2 B1/B2 C1 C2 देखते हैं कि क्या अद्वितीय हल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर अद्वितीय हल को फॉलो करेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका प्रजुगुणन विधि द्वारा हल करेंगे। तो A1/A2 डायरेक्ट लिखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 और डायरेक्ट वैल्यू भर देना। तो A1 की जब कितना है 3 है और A2 जब कितना है 6 है बराबर है माइनस के 5/B1 की जब माइनस का 10 है B2 की जब बराबर क्या C1 की जब कितना है माइनस के 20 C2 जब कितना माइनस के 40 सॉरी ये जो आपका क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था आपका तीसरा नंबर। ये जो क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको माफ कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर नहीं है तीसरा नंबर है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कटेगा क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर माइनस माइनस कटा 5 से 10 कटा तो 1/2। यहाँ पर माइनस माइनस कटा 20 से 40 कटेगा तो 1/2। ये अब क्या मिला कि देखेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। जब ये कंडीशन मिल रहा है तो आप जानते हैं कि क्या होगा ये अपरिमित रूप से इसमें लिखेंगे अनेक हल है, लिखेंगे अनेक हल लिखेंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल है। और एक पॉइंट लिखना चाहते हैं क्या हो जाएगा कि रेखाएं क्या हो जाएगा तो यह होगा संपाती रेखाएं और एक पॉइंट लिखना क्या तो ये होगा संगत। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं अब इसलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखिए ये अद्वितीय हल नहीं था, ये क्वेश्चन जो अद्वितीय हल नहीं था इसलिए इसको हम लोग ब्रजगुणन विधि द्वारा हल नहीं किए हैं। जो आपको कंडीशन अद्वितीय हल मिलेगा उसी को हम लोग ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करना है उसी क्वेश्चन को। चलिए इसको देख लेते हैं आगे। ये करते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वह है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 आया क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको या करके और क्या लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको क्या होता है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए इसको A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लेते हैं। डायरेक्ट निकालते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। चलिए बढ़ देते हैं। A1 जब कितना है 2 A2 जब आपका 3 बराबर है B1 जब है 1 B2 जब आपका क्या है 2 C1 जब कितना है माइनस का 5 C2 जब कितना है माइनस का 8। ये देखेंगे तो A1/A2 1/2 है 2/3 यहाँ पे देखेंगे 1/2। तो यहीं पे बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या कंडीशन हमको मिल रहा है कंडीशन यह मिल रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये मिला तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे कंडीशन मिलता है तो क्या हो जाएगा अद्वितीय हल और अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल लगा तो ये आपको पहला पॉइंट होगा। और आप इसमें लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं ये आपको लिख देंगे संगत। अद्वितीय हल को संगत भी बोलते हैं या अगर दूसरा पॉइंट हो गया। अगर रेखाएं लिखना है तो क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये आपका हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये आपका था। तो ये आप देख रहे हैं कि अद्वितीय हल मिल गया और अद्वितीय हल मिल गया तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी तरीके से हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपका कह रहा था कि आपको देखना है कि कौन क्वेश्चन ब्रजगुणन विधि द्वारा है कौन सा जो आपका हल है आपका अद्वितीय हल है। और जो आपका क्वेश्चन अद्वितीय हल का कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा उस क्वेश्चन को हमको ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ये आपका था इतना बनाने के बाद हम लोग वर्गगुणन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा वर्गगुणन क्या हो जाएगा वर्गगुणन। चलिए वर्गगुणन क्या कहता है फॉर्मूला क्या था 1 लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे x इसके बाद लिखेंगे y बाटा लगाएंगे बराबर है क्या 1 करें A1/B2 A1/B2
बी टू माइनस ए टू बाई बी वन, और यहाँ पे हो जाएगा ए वन स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा बी वन बाई सी टू माइनस बी टू बाई सी वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी वन बाई ए वन पर लेते हैं ए वन बाई सी टू सॉरी ए टू बाई सी वन। देखिए यहाँ पर सी वन पहले लेगा ए टू बाद में रहेगा, लेकिन हम चल क्या है कैप एबीसी के जो लेटर है उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो ए टू को पहले ए वन मैंने ए को पहले लिखे हैं और सी को बाद में लिखे हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है क्या सी वन बाई ए टू और माइनस आपको हो जाएगा सी टू बाई ए वन, लेकिन यहाँ पर सी के पहले ये जो पहले आता है सी से उसके बाद, इसलिए इसको पहले कर देते हैं। तो ए टू बाई सी वन माइनस ए वन बाई सी टू इसको लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा। लिख देते हैं इसे क्या ए टू बाई सी वन माइनस ए वन बाई सी टू, ये हमारा हो गया। और इसी को हम ए वन बी वन ए टू बी वन ऐसे सबका वैल्यू रख देंगे, तो वन बाई क्या हो जाएगा वन बाई ए वन का क्या है वन, ए वन की जगह आपका टू है और बी वन की जगह क्या है आपका वन है गुणे वन माइनस माइनस ए टू जब क्या है ए टू जब आपका थ्री है, यहाँ पर ए टू जब थ्री है और आपका क्या है बी वन गुणे बी वन जब क्या है आपका वन है, यहाँ पर सॉरी बी टू, यहाँ पर बी टू था बी टू जब क्या है आपका टू है, देख दिए बराबर है तो बराबर दे दिए। एक्स है तो एक्स लिखेंगे बाटा में क्या है बी वन तो बी वन जब कितना है आपका वन है, सी टू जब कितना है माइनस के 8 है माइनस के 8, अब माइनस है तो माइनस बी टू जब कितना है 2 है गुणे सी वन जब कितना है सी वन जब माइनस का 5 है, बराबर तो बराबर वाई है तो वाई लिख देंगे। अब देखेंगे ए टू जब आपको कितना है 3 है सी वन जब कितना है माइनस का 5 माइनस तो माइनस लगा देंगे। ए वन जब कितना है आपका ए वन जब 2 है और सी टू जब कितना है माइनस के 8 है। अब इसी को गुणा कर देना है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वन बाई गुणा करेंगे तो 4 दो दूनी 4 और 4 माइनस 3 अपन 3 बराबर है एक्स बाई माइनस के 8, और यहाँ पर माइनस है माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आपका 10 हो जाएगा बराबर वाई बाई क्या हो जाएगा 5 है 15 माइनस के 15 और माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8 दूना 16, तो ये आपको मिला। इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको यहाँ तक उतार लीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए, इसको फार्मूला मिटा दें। अब यहाँ से बात क्या हो जाएगा 1 बाई 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा बराबर एक्स बाई माइनस 8 में से 10 जब घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर वाई बाई क्या हो जाएगा आपका वाई बाई माइनस 15 में 16 घटे तो 1 आपको बचा। अब करना क्या है आप जानते हैं कि एक बार x को 1 के साथ ले लेंगे, एक बार y को 1 के साथ ले लेंगे, तो x बराबर 2 इक्वल टू 1 बाई 1 गुणा कर देंगे तीसरी चीज क्या हो जाएगा 1 में जब x से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा सॉरी x हो जाएगा, और 2 में 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे x का वैल्यू मिला। एक बार y को एक बार y वाले पार्ट को एक बार a1 के साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1, तीसरा चीज गुणा करेंगे तो y में जब 1 से गुणा करेंगे तो y होगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। तो ये आपका x और y का वैल्यू, ये हमारा रहा x और y का वैल्यू। एकदम इजी है, काफ़ी इजी है। आपको क्या पता होना चाहिए फार्मूला आपको पता होने से सही तरीके से आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यही पार्ट में ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा किताब में, तो उससे कोई मतलब फिर से यहाँ पे भी एक्स बाई 2 के साथ एक बार 1 बाई 1 कर लेते हैं तो वही मिलता, फिर से एक बार वाई तो वही मिलता, आपको सेम वैल्यू मिलता है। इसके लिए इसको यहाँ रखे थे फॉर्मूला में कि ताकि आप आसानी से याद कर सकें। आपको A1 पहले आए, उसके बाद A2 आए, उसके बाद आपका B1 आए, उसके बाद B2 आए, ऐसे एक्यूरेसी से चलने के लिए हम फार्मूला को ऐसे इधर उधर कर दिए थे, इसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर जो आपका क्वेश्चन है वह यह है, क्या कह रहा है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और आगे क्या है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। यह हमारा क्वेश्चन है, चलिए इसको हल कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे a1 बाई a2 करते हैं, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो भरेंगे वैल्यू तो 1 बाई क्या हो जाएगा 3 बराबर माइनस का 3 बाई माइनस का 3 देखिए कट जाएगा। तो यही पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बाई 3 हो रहा है, यहाँ पर खाली 1 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मिला कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2
इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका अद्वितीय हल। अद्वितीय हल हो गया। तो अद्वितीय हल आपको मिल गया। अब इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अद्वितीय हल मिल गया। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे कौन सा विधि, वज्र गुणन विधि। तो वज्र में क्या होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर x बाई A1 यहाँ पे हो गया। अब B1 से स्टार्ट करेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा y, यहाँ पे होगा C1 को बाद में लिखेंगे A2 C1 माइनस A1 C2, ऐसे आपका हो गया। चलिए इसको इसी पर फॉर्मूला को क्वेश्चन को, तो 1 बाई क्या हो जाएगा A1 है गुणे B2 की जगह कितना माइनस का 3, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और A2 की जगह कितना है 3 है गुणे, और B1 की जगह कितना है माइनस का 3 बराबर x बाई B1 की जगह कितना है, B1 की जगह माइनस का 3 है गुणे C2 की जगह क्या है माइनस का 15, माइनस है तो माइनस, B1 की जगह कितना है B2 की जगह कितना है माइनस का 3 गुणे आपका C1 की जगह कितना है माइनस का 7, यहाँ पर बराबर देंगे। y का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू कितना है 1 है 3 है, और C1 का वैल्यू कितना है माइनस का 7 गुणे A1 का वैल्यू कितना है 1 है गुणे C2 का वैल्यू कितना है माइनस का 15 यहाँ पर गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई क्या मिलेगा आपको, 1 में जब माइनस 3 गुणा करेंगे तो माइनस 3, यहाँ पर माइनस में 3 गुणा करेंगे तो प्लस में 9 होगा, बराबर है तो बराबर x यहाँ पे लिखेंगे x वाला पार्ट, x -3 से -15 से गुणा करेंगे तो आपको प्लस में 45 मिलेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -3 में -7 से गुणा करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा आपका 21 मिलेगा, माइनस में प्लस में 21 मिलेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रख देंगे इसी तरह। अब यहाँ पे देखेंगे बराबर क्या है y वाले पार्ट करेंगे तो 7 का 21 हो जाएगा, माइनस का 21, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस है, और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा -1 गुणे माइनस आपका क्या है 15 प्लस में 15 हो जाएगा, -1 यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर माइनस है, तो आपको क्या हो जाएगा प्लस का 15। अब इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा आपका 1 बाई आपको प्लस में 6 बराबर क्या हो जाएगा x बाई 45 में से 21 जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पर y बाई क्या हो जाएगा आपका मिलेगा कितना -6 यहाँ पर 1 बाई -6। अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार x को पार्ट को एक बार 1 के साथ ले लेना है, और एक बार y के पार्ट को एक बार 1 के साथ ले लेना है। चलिए x के पार्ट को एक बार x बाई 24/1/6, 6x बराबर 24 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 24/6 कटेगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 6 चौका 24, 4x का मान, एक बार y बराबर -y बराबर 6 बराबर 1/6 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 6y बराबर -6y बराबर क्या हो जाएगा -6/6 कटेगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये हमारा था क्वेश्चन, y का वैल्यू -1 मिल गया। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन। पहला में 5 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था। चारों क्वेश्चन को आसानी तरीके से काफ़ी सही मायने में क्वेश्चन के साथ फार्मूला पर रख कर क्वेश्चन को हम देख लिए, और फार्मूला आई होप कि आपको फार्मूला भी याद आया गया होगा। फार्मूला को 1-2 बार लिख लीजिएगा, 3 बार लिख लीजिएगा, 100% आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अच्छा, फार्मूला याद हो जाएगा तो इसके सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तथा बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।